जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 फिल्में। फोर्स, चार्जशीट, हम तुम और शबाना, तेरे मेरे फेरे और साहिब बीवी और गैंगस्टर। चलिए अब बात करते हैं हमारे सहयोगी धीरज मोहन से, जिन्होंने ये 5 ही फिल्में देखी है। नमस्कार। सितंबर के आखिरी हफ्ते 1, 2, 3, 4 नहीं 5 फिल्में रिलीज हुई है। बड़े बजट की फोर्स, मीडियम बजट की साहिब बीवी और गैंगस्टर, हम तुम शबाना, छोटे बजट की तेरे मेरे फेरे और चार्जशीट। इसका बजट से कुछ सरोकार ही नहीं। इन 5 फिल्मों में से कौन सी फिल्म देखी जाए, कौन सी बाद में और किसे नजरअंदाज किया जाए, इसके बारे में दर्शकों को फैसला करना मुश्किल सा हो गया है। लेकिन हम आपको बताते हैं इन फिल्मों के बारे में क्या देखें और क्या नहीं। तो पहले बात करते हैं साहिब बीवी और गैंगस्टर की, जिसकी कहानी एक लव ट्रायंगल ड्रामा है, जिसमें अवैध प्रेम संबंधों की कशिश है, यारी को बरकरार रखने की साजिश है, धोखा, प्रेम और विश्वासघात का तड़का है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा, सत्ता की लालसा का फ्लेवर है। कहानी बीवी यानी माही गिल, उसके साहिब जिमी शेरगिल और उनके गैंगस्टर ड्राइवर बबू यानी रणदीप हुड्डा के बीच का लव ट्रायंगल है, जिसमें गैंगस्टर ड्राइवर से बीवी का इश्क और बीवी का गैंगस्टर को अपने साहिब की रखेल को खत्म करने का खूनी खेल शामिल है। और क्या फिर साहिब और बीवी आपस में वापस मिल जाते हैं या नहीं, ये इस फिल्म का क्लाइमैक्स है। बतौर राइटिंग अगर देखा जाए तो इसे देख कुछ फिल्म मकबूल की याद आती है, लेकिन ना तो रणदीप हुड्डा इरफान खान है और ना ही जिमी शेरगिल पंकज कपूर। फिर भी फिल्म की जान है जिमी शेरगिल की मजबूत परफॉर्मेंस और रणदीप हुड्डा की अपने किरदार के साथ न्याय करती अदाकारी। हालांकि माही गिल साहिब बीवी गुलाम की मीना कुमारी नहीं है, फिर भी बीवी के रोल में माही गिल ने ठीक ठाक काम किया है। ठीक ठाक ही कहूंगा, क्योंकि उनके किरदार में अच्छे शेड थे, लेकिन वो उन्हें उतनी बारीकी से निभाने में कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन माही गिल में वो मादकता और सेंसुअसनेस जरूर है जो शायद फिल्म मकबूल की तब भी वो नहीं थी। और दूसरे कैरेक्टर रोल्स में दीपराज राणा, दीपल शाह और अखेल के किरदार में श्रेया नारायण भी प्रभावित करती हैं। कैमियो में मंत्री का किरदार निभाने वाले एक्टर और गैंगा सिंह का रोल करने वाले ने बेहद अच्छा काम किया है। हिमांशु धूलिया ने हासिल के बाद अगर कोई परिवेश से तादाद में रखती फिल्म बनाई है तो वो है साहिब बीवी और गैंगस्टर। बीच में चरस और शागिर्द जैसी फिल्मों से ऐसा लगा था कि वो राह से भटक गए हैं, लेकिन इस फिल्म से उन्होंने एक बार फिर सिनेमा के मीडिया पर अपनी पकड़ का पुख्ता सबूत दिया है। फिल्म का एक प्लस पॉइंट है इसके वजनदार और पैनापन ये डायलॉग्स, जो कि आज की फिल्मों में काफी कम सुनने को मिलते हैं। फिल्म का एक प्लस पॉइंट और भी है, और वो है इसके गाने। 7 म्यूजिक डायरेक्टर हैं और लिरिक्स राइटर सिर्फ 2। उनमें से बब्बू मान का लिखा गाना जुगनी छोड़कर बाकी सारे गाने संदीप नाथ ने लिखे हैं। काफी अरसे के बाद इतने खूबसूरत, दिल को छू लेने वाले लिरिक्स सुनने को मिले हैं। ये एक ऐसा पहलू है जो करीब करीब हमारी हिंदी फिल्मों से गायब सा हो गया था, लेकिन इस फिल्म के गीत और संगीत ने यकीनन इसको फिर से एक तरह से जिंदा सा कर दिया है। तो फ्राइडे फैसले में साहिब बीवी और गैंगस्टर को लेकर मेरा फैसला यह है कि इस फिल्म में सेक्स है, धोखा है, सत्ता का घिनौना खेल है, ड्रामा है जो सुलगता है लेकिन आग नहीं पकड़ता। कहीं कहीं बीच में फिल्म की तफिश, इसकी सुस्त चाल की वजह से ठंडी पड़ती महसूस होती है। फिर भी साहिब बीवी और गैंगस्टर का स्तर आज की कई फिल्मों से ज्यादा है बेहतर। और अब बात करते हैं बड़े बजट की फिल्म फोर्स की, जो साल 2003 में गौतम मेनन की तमिल फिल्म काका काका का रीमेक है। करीब 8 साल बाद फिल्म का रीमेक होना शायद इसलिए मुमकिन हुआ कि आजकल एक्शन फिल्मों का दौर है, जहां गजनी, वांटेड, दबंग, सिंघम, बॉडीगार्ड जैसी फिल्मों ने धूम मचाई है। लेकिन फिल्म की कहानी बहुत ही स्टीरियोटाइप जान पड़ती है। ड्रग्स के धंधे के खिलाफ एंटी नार्कोटिक सेल की मुहिम कोई नया प्लॉट नहीं। सरफरोश और हाल ही में दम मारे दम जैसी फिल्मों में इसे डिटेल से उजागर किया गया है। जॉन अब्राहम के 8 पैक एड्स भी इस फिल्म में जान डालने में कामयाब नहीं होते दिखाई देते, क्योंकि सब कुछ देखा पहचाना सा लगता है। मॉडल से विलेन बने विपिन जयमाल की स्क्रीन पर वो जरूर है, लेकिन एक्टिंग में वो पंच नहीं, वो फोर्स नहीं जो हीरो विलेन की तकरार को प्रवाह दे सके। हाँ, जॉन अब्राहम और जेनेलिया डिसूजा के रोमांस में फ्रेशनेस है, और वो भी जेनेलिया के किरदार की वजह से। फिल्म एक एक्शन फिल्म है। फिल्म का एक्शन यकीनन अच्छा है, लेकिन कोई नए आयाम तय नहीं करता। कुल मिलाकर फोर्स को लेकर फ्राइडे फैसले में मेरा फैसला यह है कि निशिकांत कामत की डायरेक्शन में वो पंच, वो फोर्स हुई जिसके लिए कहा जा सके कि दिस फिल्म इज अ फोर्स टू रेकन विद। विष्णु गारू, यहाँ बिजनेस में जान जाए या माल हम लोग नुकसान उठा लेते हैं, लेकिन पुलिस पर पलट का वार नहीं करते। जानता हूँ नहीं किया जाता, इसीलिए शुरुआत करूँ। टीवी में तो पसंद I told you it's an enemy, और ये MCU को मैं रफ्तार लाता हूँ। और अब बात करते हैं तेरे मेरे फेरे की,
जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें लव एट फर्स्ट साइट के बाद चक मंगनी पट ब्याह और फिर हनीमून के दौरान हीरो हीरोइन की हर वक्त बिला वजह होती तकरार और लड़ाई झगड़े को उजागर किया गया है, जिसे वॉर ऑफ सेक्सेस के नाम से जाना जाता है। और हर वक्त होते तकरार और झगड़े की वजह छोटी छोटी बातें हैं जो एक दूसरे की फितरत को ना समझ पाने की वजह से पैदा होती हैं, जिन्हें जॉन ग्रे की मेन आर फ्रॉम मार्स और वुमेन फ्रॉम वीनस और बारबरा पीस और एलन पीस की व्हाई मेन वांट सेक्स एंड वीमेन नीड लव जैसी किताबों में खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है। इनकी लड़ाइयों का एक पहाड़ी लड़के विनय पाठक पर इतना गहरा असर होता है कि उसे लगने लगता है कि शादी का बंधन दकियानूसी है और आज के दौर में उसकी कोई जरूरत नहीं, जिसके मद्देनजर विनय पाठक अपनी जान से ज्यादा प्यारी गर्लफ्रेंड मुस्कान यानी रिया सेन से शादी करने का ख्याल तक छोड़ देता है। फिर क्या होता है, ये इस फिल्म का क्लाइमैक्स है। नया लीड प्लेयर जागृत देसाई और साशा गोराडिया में फ्रेशनेस है और खासकर साशा गोराडिया में वो स्पंक है जो एक नई हीरोइन में डेब्यू के वक्त देखने को अब से बहुत कम मिलता है। साशा की पोटेंशियल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिल्म विनय पाठक और रिया सेन के नाम पर प्रमोट की गई है, लेकिन अफसोस विनय पाठक अपने भेजा फ्राई के मोड़ से उभर ही नहीं पा रहे हैं। उनके एक्टिंग में कोई नया पन नजर नहीं आता और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है आप भेजा फ्राई से ही डायरेक्ट डिलीवरी सुन रहे हैं। रिया सेन का किरदार कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आता वो पहाड़ों की पहाड़ी मिर्च की तरह तीखी और तेज तरार है या मुंबई की बिंदास लड़की। एक एंगल जो अच्छा डेवलप हुआ है वो है हीरो जागृत देसाई और उसकी मां सुष्मिता मुखर्जी का रिश्ता। मां का बार बार बेटे को फोन करना और फोन पर कॉलर ट्यून में ये गाना तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा पूरे रिश्ते के साथ को बयां कर देता है। गीता साही की जहां तक डायरेक्शन का सवाल है तो वो निहायत ही रेगुलर और एवरेज है। पेपर फिल्म कहानी और स्क्रीन प्ले में सॉलिड इंसिडेंट्स की कमी है और सब प्लॉट जबरदस्ती डाले गए लिखते हैं। तालब में कहीं कहीं स्पार्क देखने को मिलता है। कॉमेडी फिल्म का एक रिदम होता है जो इस फिल्म में मिसिंग है। अगर एक चीज जो आंखों को भाती है वो है हिमाचल की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियां, चट्टानों से सराबोर वीराना रेगिस्तान, टेढ़े मेढ़े रास्ते में बहते ताजे पानी के दरिया और हरी भरी वादियों की दिन शाम और रात में खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी, जिसका क्रेडिट जाता है कैमरामैन क्रिस्टो बैकलोव को। कुल मिलाकर तेरे मेरे फेरे को लेकर मेरा फैसला यह है कि इस फिल्म के फेरे लेने का फैसला आप पर है, क्योंकि कहीं ये तेरे है कहीं ये मेरे है। आई लव यू मुस्कान, और बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं हम कभी अलग क्यों हैं? मैंने प्यार किया है और आपकी तरह लड़ते नहीं है हम। जो बोलना है जैसे बोलना है मैं बोलूंगी। तुम इतना ऊंचा क्यों बोलती हो? कौन गए थे क्या बचपन में? लोग शादी करते क्यों है? पंचिंग बैग डिस्कशन, नो फाइटिंग। हाथ मत अरे नहीं करनी है मुझे ये शादी। और बात करते हैं हम तुम शबाना की। हम तुम शबाना तुषार कपूर, श्रेया तलपड़े और मनीषा लांबा के बीच लव ट्रायंगल को बनाई गई कॉमेडी फिल्म है। मनीषा किसे मिलेगी इसको लेकर तुषार और श्रेया में वन अपमैनशिप यानी एक से बढ़कर एक ही होड़ की ये कहानी है। फिर कहानी में ऐसा मोड़ आता है कि दोनों खुद पीछे हटते हुए एक दूसरे को मनीषा से शादी के लिए आगे करना शुरू करते हैं। आखिर में वो किसे मिलती है, मिलती भी है या नहीं, ये इस फिल्म का क्लाइमैक्स है। ऐसी ही एक फिल्म आई थी डेविड धवन की डायरेक्ट की हुई, अनिल कपूर, गोविंदा, जूही चावला की दीवाना मस्ताना। वो फिल्म हिट साबित हुई थी और अपनी क्रेजीनेस की बुनियाद पर दर्शकों को हंसाने में कामयाब भी हुई थी। लेकिन भेजा साई के डायरेक्टर सागर बल्लारी की यह फिल्म हंसाने में कामयाब नहीं हो पाती। तीनों मेन एक्टर्स की हरकतें निहायत ही बचकानी जान पड़ती है और डायरेक्टर करीब करीब हर डिपार्टमेंट से उम्दा काम लेने में नाकाम रहा है। फराह जान शेख की कहानी फुल टू रोमांस, क्रेजी भाईगिरी, फैक्ट मस्ती और धमाल का वादा करती है जरूर है, लेकिन हम तुम और शबाना में ना ही चेहरे पर मुस्कान लेने वाली कहानी की कोई कॉमेडी है, ना ही दिल को छूने वाला रोमांस और ना ही कोई क्रेजीनेस को दर्शाने लायक अफसाना। और अब बात करनी जाए चार्जशीट की। 90 के दशक की बॉलीवुड की उभरती और कामयाब हीरोइन दिव्या भारती की रहस्यमय मौत की बैकड्रॉप पर बनी फिल्म चार्जशीट इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करती है कि क्या दिव्या भारती की मौत महज एक हादसा थी या फिर एक मर्डर। दिव्या दत्त इस फिल्म में दिव्या भारती की तर्ज पर मिनी नाम की एक मशहूर एक्ट्रेस का किरदार निभा रही है और रिटायर्ड सीबीआई चीफ और अब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर गंभीर सिंह उर्फ देवानंद इस केस की तहकीकात करते हैं और केस की तह तक पहुंचते हैं। फिल्म के बारे में क्या कहा जाए। एक तो आज के जमाने में ये फिल्म आउटडेटेड के साथ साथ आउट ऑफ प्लेस लगती है। हर एंगल से ये फिल्म 21वीं सदी की नहीं जान पड़ती और अफसोस ये है कि ये पीरियड फिल्म भी नहीं है जिसकी वजह से इसकी तकनीक को नजरअंदाज किया जा सके। एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर देवानंद साहब अपने शौक के लिए फिल्म बनाए, ये उनका फैसला है। लेकिन अगर इस फिल्म को देखने दर्शक ना पहुंचे तो उसके लिए उन्हें चार्जशीट नहीं किया जा सकता।
इश्क भी तो मेरा आज के लिए बस बहुत हुआ। अगले हफ्ते आराम से मुलाकात का वादा। सहारा प्रणाम। अब आप